गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ऋतिक शाह आप सबका स्वागत करता हूँ सीए ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बता दूँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का कोर्स। तो यह आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी एंड वाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी बस आपको पढ़ाने के लिए या 11th के बच्चे बहुत फ्री दिख रहे हैं इसलिए इनको चलो एक सब्जेक्ट दे देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी कुछ इसका महत्व कुछ इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है सब्जेक्ट और ये आपके सिलेबस में डाला गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुक कीपिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी होती क्या है। तो हम पहले आते हैं बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग जैसे आप इसके नाम से समझ पा रहे होगे, बुक कीपिंग मतलब बुक मेंटेन करना। अब बुक मेंटेन करना मतलब क्या, किस चीज़ का बुक मेंटेन करना? तो बुक में क्या होता है, आप लोग कुछ लिखते हो, अपने नोट्स बनाते हो, कुछ मेंटेन करते हो। तो अकाउंट्स में बुकिंग मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब आप पूछोगे कि सर ये ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तो मैं बता दूं ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एन एक्टिविटी कि जहाँ पे आपका कुछ लेन देन, कुछ गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसको रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो अब साहब आप पूछोगे कि सर हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्या? आपका पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या हम सारे ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हमको रिकॉर्ड करने हैं क्या? तो मैं इसका आंसर दूंगा नो। अकाउंट्स में हमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं। कुछ ट्रांजैक्शन जहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, लेन देन। जैसे आपके दोस्त ने आपको एक चमाट मार दिया, चाटा मार दिया, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें भी एक लेन देन हुआ है। उसने आपको चाटा मार दिया, आपने ले लिया, तो क्या हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे? तो मेरा आंसर होगा नो। ट्रांजैक्शन वो जिसमें मनी या मॉनेटरी इक्विवेलेंट इन्वॉल्व हो, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी या उसके इक्विवेलेंट वर्ड उसमें इन्वॉल्व हो, वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब आपको मनी तो पता होगा, जैसे आप दुकान में गए, उसको कैश दिया, आपने उससे कुछ, दुकान में गए कैश दिया, शॉपकीपर से आपने कुछ खरीदा, तो ये आपका हुआ एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये आपको काफ़ी क्लियर होगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो। और दूसरा मनी इज वर्थ मतलब क्या? इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं आपको। इसी कि आज से कई साल पहले, मतलब 200, 300, 500 साल पहले बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट होती थी। जैसे आप सबने पता होगा बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करती थी। तो बार्टर में क्या होता है कि एक आदमी अपना कुछ सामान लेके आता है, उसके एक्सचेंज में उसको दूसरा आदमी अपना सामान लेके आता है, तो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे दो गुड्स एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि मान लो एक आदमी 1 किलो राइस लेके आया, एक आदमी 1 किलो गेहूँ लेके आया, दोनों आपस में एक ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे और दोनों का गुड्स एक्सचेंज होगा। तो दैट इज़ बार्टर। तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही है। तो सर आप क्या हमें बार्टर भी, तो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हमें बार्टर का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना है क्या? तो मैं कहना चाहूँगा पार्टली येस, पार्टली नो। क्योंकि अभी एज ऑफ प्रेजेंट डेट बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कुछ केसेस में बार्टर एग्जिस्ट करता है आज भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि मैं सीए बन गया हूँ, अब मेरा सपना है कि अब मेरे को नई बाइक लेनी है। तो मैं शोरूम में चला गया बाइक लेने रॉयल एनफील्ड के, कि अब मैं बुलेट लूँगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे दे दे बुलेट। तो उसने बोला ठीक है, ये 3 लाख रुपए की है, तू दे जा और ले जा, तो 3 लाख रुपए दे मुझे और आप ले जाओ अपनी बाइक। तो मैंने उससे कहा 3 लाख रुपये ठीक है, पर मेरे पास एक पुरानी मेरी पल्सर भी पड़ी है जो मैंने पहले ली थी, तो इसका क्या करूँ? तो वो बोलता है काम करो, ये पल्सर आप मुझे दे दो, इसके बदले में जो आप मुझे बुलेट का प्राइस दोगे उसमें 50,000 रुपये कम दे देना। ऐसा होता है, आप लोग कभी कभी नई बाइक लोगे या नया व्हीकल लोगे तो आप उसमें अपनी पुरानी व्हीकल देते हो उसको, उसके बदले में आपका कुछ पैसा माफ़ करता है। तो वो भी आपका ट्रांजैक्शन है, वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इस केस में ये पार्टली बार्टर हुआ और पार्टली आपका कैश में हुआ। तो ऐसे सब ट्रांजैक्शन जहाँ पे मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व हो, वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। और बच्चों, आपको बुक कीपिंग का एक और डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप लोग कभी किराना दुकान जाते होगे, जो अपने मोहल्ले की किराना दुकान है, आपके घर के पास की किराना दुकान होंगी, उसके पास से आप सामान लेते होगे। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप उससे उधारी में सामान लेते हो कि हाँ हम आपसे महीने पर सामान लेंगे, आप हमें महीने के आखिरी में आप हिसाब करना, हम आपको पैसा दे देंगे, ऐसा होता है।
तो आप जब उसके पास सामान लेके जाते हो, जैसे आप 1 किलो घी, तेल, नमक लेके जा रहे हो उसके पास से, तो वो अपने रजिस्टर में आपके नाम का एक पेज बनाता है, उसमें आप जो भी सामान खरीदते हो वो मेंटेन करता है कि आप तारीख डालता है, किस तारीख को आप उस पर क्या सामान और क्या भाव में लेके गए थे। तो ये क्या है, ये नथिंग बट दिस इज़ नथिंग बट बुक कीपिंग, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ोगे उसके बाद आप बुक कीपिंग करोगे, नहीं। बुक कीपिंग जो भी आदमी धंधा कर रहा है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बिजनेस कर रहा है या धंधा कर रहा है वो बुक्स मेंटेन नहीं करता है। एवरीवन हु डज बिजनेस मेंटेन्स अ बुक एंड दैट इज नथिंग बट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या करता है, वो जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल दे लाइफ का। इसमें आगे अभी जो आदमी जो दुकानदार है वो आपका हिसाब मेंटेन करता है महीने भर। अब वो क्या करेगा जब उसका महीना ख़त्म होगा, तो जैसे कि राम है तो उसने राम का महीने भर का हिसाब मेंटेन किया। अब वो उसका टोटल करेगा कि इसने महीने भर मुझसे क्या क्या सामान लिया, तो उसके पास बुक मेंटेन है, उसने हिसाब मेंटेन किया था, हिसाब मेंटेन किया तो उसने भी टोटल किया उसका, उसको दिख रहा है कि मेरे को राम से, दुकानदार को दिख रहा है कि मुझे राम से टोटल करने के बाद 5,000 रुपये लेने हैं। तो अब ये क्या हुआ, अब इसमें आप समझो दुकानदार ने किया क्या, उसने क्या किया, उसने पहले तो बुक मेंटेन की महीने भर उसने आपने जो भी सामान लिया उसका हिसाब किया, उसको नोट किया, और महीने के आखिरी में उसने उसको टोटल किया। टोटल मतलब क्या, नथिंग बट समराइज़ किया कि महीने भर इसने मुझसे कितना सामान लिया, और उस समराइजेशन के ऊपर बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि मुझे अब राम से पैसे लेने चाहिए। तो ये नथिंग बट ये आपका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस उसका समराइजेशन प्लस उस जो उसने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसको समराइज किया मंथ के आखिरी में, और उसके बेस पे डिसीजन लिया। तो डिसीजन मेकिंग हेल्प्स डिसीजन मेकिंग। तो बच्चे समझा आप लोग को अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ही एक सब पार्ट है। अकाउंटेंस इसलिए आप लोग सुनते होंगे कई बार कि कोई पूरा नाम लेते हैं अकाउंट सब्जेक्ट का, हम जनरली उसको अकाउंट्स बोलते। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स इंक्लूड्स बुक कीपिंग, बिना बुक कीपिंग के आप अकाउंट्स कर सकते हैं। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, जो आपने बुक्स मेंटेन की, जो वो दुकानदार ने महीने भर बुक मेंटेन की थी उसका उसने समराइज किया, टोटल किया, और उसके टोटल के बाद समझा उसको कि मुझे इससे पैसे लेने चाहिए, तो उसने डिसीजन लिया कि मुझे पैसे लेने चाहिए, तो उसके ऊपर उसने डिसीजन मेकिंग किया। तो दिस इज नथिंग बट अकाउंटेंसी। अभी आप बोलोगे कि सर हम लोग क्या है किराना दुकान, हमारे किराना दुकान ऐसे है नहीं हमारे पास, हम तो जेप्टो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, हमको नहीं पता है एग्जाम्पल, समझा ही नहीं हमें। तो चलो आपको एक और एग्जाम्पल तो आपकी लाइफ का, जो हमारे जेनजी बच्चे हैं वो लोग बोलेंगे हमको नहीं पता है सब। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप सब लोग स्प्लिट वाइज मेंटेन करते होगे, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, राइट। तो स्प्लिट वाइज में आप लोग अभी जैसे कि आप और आपके दोस्त के बाहर गए, आप 4 लोग के बाहर खाना खाने गए, उसमें से किसी एक ने पेमेंट कर दिया और उसने उसको स्प्लिट वाइज पे लिख लिया कि आज ये तारीख को हम लोग ये होटल में हमने 500 रुपये का खाना खाया। तो वो क्या करेगा, स्प्लिट वाइज 5 में डिवाइड कर देगा। तो ये क्या है, जब आप ये करते हो, जब आप स्प्लिट वाइज में डिटेल्स डालते हो तो वो होती है बुक कीपिंग। अब आप बोलोगे बुक कीपिंग तो बुक में करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है। बुक कीपिंग नाम जब आज से 100-200 साल पहले बुक कीपिंग नाम लिया गया था, तब बुक्स थी, पर अब क्योंकि सब डिजिटल हो गया है, सब कंप्यूटर में आ गया है, तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस बुक के साथ फिजिकल फॉर्म की जगह कंप्यूटर में ही ऑनलाइन करते हैं। तो आपने जो स्प्लिट वाइज में ट्रांजैक्शन किया, एंटर किया कि 10 तारीख को हम लोग ये होटल में गए थे, 500 रुपये का खाना खाया और डिवाइड कर दो, तो दिस इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, दैट इज नथिंग बट बुक कीपिंग। और फिर आप लोग जब महीने के आखिरी में या हफ्ते के आखिरी में दोस्तों से पैसा मांगते हो कि भाई वो ये महीने भर अपन ये 5 बार बाहर गए थे, एक बार तूने दिया, एक बार मैंने दिया, हमने सब डिसाइड करते, बाद में आप समराइज़ करते हो कि किसको कितना देना बन रहा है, और उस समराइजेशन के बेस पे आप लोग डिसीजन लेते हो कि कौन किसको कितना पैसा देगा। सो दिस इज नथिंग बट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो अभी आप लोग बोल रहे हो कि इसकी ज़रूरत क्या है, हमको बुक मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है। नहीं, मुझे नहीं बुक मेंटेन करना, हम लोग स्प्लिट वाइज मेंटेन नहीं करते, ना ही हम उधार में सामान लेते हैं, तो बुक कीपिंग की ज़रूरत क्या है। तो ठीक है, आप लोग हिसाब मत रखो क्योंकि आपका पर्सनल मैटर है, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस माने कंपनी,
जो भी कंपनी है, जितनी भी कंपनीज है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, लोकल दुकानदार हो, कोई भी हो, सबको बुक मेंटेन करना ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि फॉर एग्जाम्पल, उसका कारण ये है, हम इस एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लो एक कंपनी हम ले लेते हैं जैसे कि रिलायंस। तो अब रिलायंस को बुक क्यों मेंटेन करना है, उसको अकाउंटिंग क्यों करनी है? तो सबसे पहले क्या है, अगर हम बुक मेंटेन नहीं करेंगे तो हम जो ट्रांजैक्शन करता है, अभी रिलायंस जैसी कंपनी है जो दिन के करीब लाखों ट्रांजैक्शन करती है, लाखों, जैसे कि अगर आप जियो यूज़ करते हो तो उसके लाख करोड़ सब्सक्राइबर्स है, और वो दिन में उसके लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उसने कितना कमाया, कितना बचाया, कितना सेल किया, प्रॉफिट हुआ भी कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि भी नहीं हुआ, वो हम अकाउंटेंसी से समराइज़ करके हमको पता चल जाएगा। तो अगर हम बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तो हमका प्रॉफिट लॉस, सेल, रेवेन्यू, धंधा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, धंधा आगे करना है कि बंद करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली हम बुक कीपिंग को अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि हमें डिसीजन लेना है उसके बेस पे। जो ट्रांजैक्शन हमने, जो धंधा हमने किया, वो धंधे को हम मेंटेन करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना है। तो डिसीजन किसको लेना है? सबसे पहले तो जिसने पैसा लगाया है, जो धंधे का मालिक है। हमारे केस में जो ओनर है मुकेश भाई, तो मुकेश भाई की रिलायंस है, उन्होंने कंपनी खोली है। तो अभी कंपनी चल रही है, उनके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, धंधा प्रॉफिट में है, क्योंकि पैसा तो उनका लगा हुआ है। अगर उनको नहीं पता चलेगा, महीने महीने उनका हिसाब नहीं आएगा, हिसाब नहीं होगा, प्रॉफिट और पता नहीं चलेगा, तो कैसे डिसीजन ले पाएंगे, कैसे अपने धंधे को बढ़ाने पे काम कर पाएंगे? अभी उनको तो वो तो डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो लोग हिसाब देंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। अगर हम बुक कीपिंग नहीं करें तो पता ही नहीं चलेगा कि धंधे में हो क्या रहा है। समझे आप लोग? दूसरे जो होते हैं, जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी यूज़ करते हैं, वो होती है मैनेजमेंट। जो CEO, CFOs, जो भी C लेवल वाले होते हैं, जितने भी C लेवल के लोग होते हैं, वो सारे वो अपना बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमें हिसाब रखना पड़ेगा। अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कि हमने आज कितना सेल किया, कल कितना सेल किया था, उसमें कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें धंधा करना है, नहीं करना है, या कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट और ओनर को डिसीजन लेना है। तीसरे एक और होते हैं लेंडर्स माने बैंक्स। अभी रिलायंस में बहुत सारे बैंक्स ने पैसा दिया होगा, लोन दिया होगा कम धंधा करने के, बिजनेस करने के लिए। तो भाई साहब, बैंक वाले, तुम बता दूँ आपको, वो लोग ज़्यादा चिंतित होते हैं। वो लोग हर महीने से हाथ जोड़ के भगवान से प्रे करते हैं कि भाई कंपनी का नुकसान ना हो, प्रॉफिट में रहे, ताकि उनका जो पैसा है वो आता रहे। तो बैंक्स वाली बहुत इंटरेस्टेड है आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग आपसे ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि अगर आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, अगर मुकेश भाई का बिज़नेस नहीं चलेगा, ठीक है, उनके तो पैसे जाएंगे ही आएंगे, पर जिन्होंने लोन दिया है बैंक्स ने, उनके ही पैसे जाएंगे। इसलिए उनके लिए भी, उनको बताने के लिए कि हमारा धंधा, हमारे बिजनेस का स्टेट क्या है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसके लिए हम बुक मेंटेन करते हैं। चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स। फोर्थ इन्वेस्टर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर मार्केट में रिलायंस के स्टॉक खरीदे हुए हैं। अभी स्टॉक मैं कब खरीदूंगा? अगर कंपनी परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट होगा, तभी मैं स्टॉक खरीदूंगा ना। अगर कोई लॉस की कंपनी है तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। उसमें भी करते हैं, वो अलग बात है, पर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। इसलिए भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। फिफ्थ होते हैं हमारी गवर्नमेंट, निर्मला ताई। तो निर्मला मैम आएगी, बोलेगी आपने धंधा किया, हम बोलेंगे हाँ किया। आपने पैसा कमाया, तो मुकेश भाई बोलेंगे हाँ हमने तो बहुत पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, चलो कमाया ना, लाओ 30% टैक्स लाओ। तो गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, इसलिए हमें बुक मेंटेन करना है, ताकि गवर्नमेंट कल को जाके हम क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, और उस पर वो टैक्स लेगी। अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया तो वो आएगी आपके घर पे, बोलेगी आपने हिसाब बताओ, हिसाब ही नहीं आपका। अगर आपका हिसाब नहीं होगा तो वो भी अलग चीज़ है। इसलिए हम बुक्स मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, जो भी कंपनी का एक्चुअल पोजीशन है, और प्रॉफिट जो हो रहा है उसके ऊपर टैक्स दे पाए, गवर्नमेंट टैक्स ले पाए। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए हम बुक मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ है। और यूज़ किन लोगों को है?
इन सारे लोगों को, ओनर को है, मैनेजमेंट को है, बैंक्स को है, इन्वेस्टर्स को है, गवर्नमेंट को है। ओके बच्चों, तो अभी आप समझ गए होंगे कि अब तक आप समझ गए होंगे बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है और अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आप एक बार लिखना हो तो लिख लीजिए। कितना मिनट हुआ?